अभी आप लोग मोबाइल बंद कर दीजिए क्योंकि वो कलाम फिर दोबारा एग्जिट करीजिएगा इससे कबल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हदिया दुरूद पेश करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी रूही वाले। हमारे बीच परिवर्तन जमाली साहब तशरीफ रखते हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि इनके कासिमी जहाँ भी कहीं हो बड़ा करम डाइस पर तशरीफ लाए। तो हद से गुजर जाना तेरी सालत में आता तेरी सालत में तो हद से गुजर जाना आता तेरी सालत में तो ये तो सुबह में कासिम जमाली साहब दे ले लेकिन अभी भी दे बराबरी करी और ये खुशबू में नालेगा खुशबू में नालेगा अरे जीनत कर जाना खुशबू मुझे मालूम है कि नाम कहीं खुदा ना आता भूले भरे से कहीं 10 मिनट आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से इस सरजमीन से 1500 रुपया दे कर आया हूँ इनाम। तो यहाँ पे इनाम की क्या जरूरत है? इनाम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ताना नहीं दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, बल्कि एक शायर साहब कह रहे थे कि भाई यहाँ की बंजर जमीन है क्या? तो हमने कहा नहीं, बहुत अच्छे लोग। तो इसलिए कि जो मेहमान शायर है कम से कम उनको जरूर 5 रुपया से जरूर दीजिएगा। ठीक है और ये विषय देखेगा बताएगा उनको के याद आते हैं वो लम्हे जब हम थे मदीने में, याद आते हैं वो लम्हे जब हम थे मदीने में, रोज़े की ज़ियारत को रोज़े की ज़ियारत को
बेरिसालत में। आइए चंद शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ कि हमारे जो अद्दाई मोहम्मद नदीम साहब जो इनकी ख्वाहिश हुई है कि दहेज के ऊपर मियाँ बीबी ने टीवी रुपया न ले, खैबे बीबी के बढ़ती से मार बेटा, इस पर जरूर आप करिए। और नदीम का भी हुक्म है तो बतौर खास बनाया फरमाए कि फिक्रे कर राया ये वसीम जमाली साहब देखिएगा तो वजह मिलेगा कि फिक्रे कर राया ये सुबह शाम पे लेना 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 अल्लाह लेना अल्लाह मोहम्मद का नाम बेटा। फिक्रे कर राया ये सुबह शाम पे लेना अल्लाह मोहम्मद का नाम बेटा। अपनी शादी में मत मांग नात बजाए, अपनी शादी में मत मांग नात बजाए, उसको कहते हैं माले हराम बेटा। अरे मियाँ बीबी ना टीवी रुपया ले, मियाँ माई बीमार चौपरा लाई के माई बीमार चौपरा लाई के गो अंगोरो अनार बेटा। बीबी ना टीवी रुपया ले, कहे बीबी के बढ़ने से मार बेटा। और ये विषय बता रहे था अक्सर भाई चलो दूसरा अच्छा यानी तार में तार जुड़ा रहता है, ऐसा आप पहले कहते हैं दुआ दे दीजिए कि मियाँ बीबी मियाँ बीबी ना टीवी रुपया ले, खैबे बीबी के बढ़ने से मार बेटा। मियाँ बीबी मुर्गा करा मियाँ बीबी का मुर्गा करा, मियाँ बीबी का मियाँ बीबी का मुर्गा करा। अरे माई बाप खाए छुछे अचार बेटा। मियाँ बीबी ना टीवी मार बेटा। रेले बचपन से अब तक गवार बेटा। मियाँ बीबी ना टीवी चलते चलाते जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म कर रहा हूँ। चलो प्यारे कोई नबी धीरे धीरे सवर जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। सुना है मोहम्मद की गलियों में जाकर मिली गमज़दों को खुशी धीरे। आइए कासिर भागलपुरी रहमतुल्लाह इसी कलाम से मैं नात बोल शुरू किया था और इसी फिलहाल के लिए इसी पर खत्म कर रहा हूँ कि चलो प्यार को चलो प्यार को नबी धीरे धीरे चलो प्यार को चलो प्यार को नबी धीरे धीरे चलो प्यार को नबी धीरे धीरे सवर जाएगी
लगे धीरे धीरे आप मुलाजा फरमाए कि इबादत है नात मोहम्मद का इबादत है नात मोहम्मद का करो जब कले करो जब कले चलिए माशाअल्लाह बड़े अच्छे व मुकर्रम सामईन किराम और स्टेज पे बैठे उलमाए किराम शोराए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात, वक्त नहीं है इसलिए मैं सीधे सीधे नाते पाठ पढ़ता हूँ। बतौर खास दुआओं के साथ मुलाजा फरमा ले। एक मरतबा तमाम हज़रात दुरूद पाठ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा पढ़ता हूँ। बतौर खास मुलाजा फरमाए इरशाद के या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी का वजीफा करो। क्या बात है या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी का वजीफा करो। रंग लाए उल्फत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो। रंग लाए उल्फत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो। रंग लाए उल्फत कभी ना कभी। रंग लाए उल्फत कभी ना कभी। आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा। तेरे चमके किस्मत कभी ना कभी। आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा। तेरे चमके किस्मत कभी ना कभी। और इस नाते पाक का ये भी बंद मुलाजा फरमाए कि सरवरे दो जहां रब के दिलदार का। सरवरे दो जहां रब के दिलदार का। दिल में अरमान है करे उनके दीदार का। कि सरवरे दो जहां रब के दिलदार का। दिल में अरमान है करे उनके दीदार का। कि सरवरे दो जहां रब के दिलदार का। दिल में अरमान है करे उनके दीदार का। आप सल्ले अला पर के सो जाइए। उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी। आप सल्ले अला पर के सो जाइए। उनकी होगी ज़ियारत कभी ना कभी। और इस नाते पाक का ये माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। बतौर खास मुलाजा फरमाने कि पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना। उनकी खिदमत से हर किस नमो मोरना। कि पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना। उसकी खिदमत से हर किस नमो मोरना। कि पाँव माँ का दबाना तू मत छोड़ना। उसकी खिदमत से हर किस नमो मोरना। प्यारी माँ की दुआओं से बेशक तेरे दूर होगे मुसीबत कभी ना कभी। प्यारी माँ की दुआओं से बेशक तेरे दूर हो
पाक का आखिरी मन पर मैं अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमा ले कि तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, इन दिनों तो बहुत ही परेशान है, कि तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, इन दिनों तो बहुत ही परेशान है, कि तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, इन दिनों तो बहुत ही परेशान है, कि रोज कि घरे में तिलावत करो, भाग जाए कि आफत कभी ना कभी रहो। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों के हदों से गुजर गए होते, हम गुनाहगार ऐसे के बस तौबा खुदा करीम न होता तो पड़ गए होते। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में एक बाद बिगड़े शायर ने तमाम तर शेर व शायरी के जरिए आप लोगों को पैगाम पहुंचाते गए। माशाअल्लाह इस मुशायरे की आखिरी कड़ी आप लोगों ने माशाअल्लाह मतला सुना, हुस्ने मतला सुना, अब मक्ता बाकी रह गया। बस मक्ता के रूप में जनाब कारी वसीम अख्तर जमाली साहब तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह उनको आपके हवाले करता हूँ, आपको उनके हवाले करता हूँ। अब सबको मिला के अल्लाह के हवाले करूँगा। उससे कबल मैं ये चाहता हूँ चार अपने नाते बात के सदर साहब माशाअल्लाह मसनद सदारत में बैठे हुए चार मिसरे सुने हैं। आप सब लोग तमाम लोगों की खुसूसी तवज्जो चाहते हुए आखिरी मरहला है, इंशाअल्लाह चार मिसरे पढ़ता हूँ। शेर सुने थे अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर बोले बहुत इसी तरीके से खामोशी के साथ बैठे हुए और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना जाबिर साहब माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन इनकी तरफ से हजरत की तरफ से अभी तक इनाम नहीं आया है। लेकिन मैं इस उम्मीद में था, इनाम की उम्मीद में, अब पता ना हजरत ही जानेंगे कि इनाम देंगे या नहीं देंगे, वो अल्लाह के हवाले है। शेर देखे कि अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर आऊंगा मैं भी रोज है सरकार देखकर कि अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर आऊंगा मैं भी रोज है सरकार देखकर। जिस दिन बुलाए मुझको भी मौला मदीना, नाते वही सुनाऊंगा मदीना देखकर। जिस दिन बुलाए मुझको भी मौला मदीना, जिस दिन बुलाए मुझको भी मौला मदीना, नाते वही सुनाऊंगा मीनार देखकर। नबी के खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर सोया रहूं तो खाक का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक शेरा के लाल कर महकता है। कदम सरकार बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम की तरफ से। बहरकल के 20-40 का नोट आया जज़ाकल्लाह, ये खाली नासिर जमाली साहब की तरफ से। वो हजरत से याद आ रहा है, मैं प्रोग्राम पढ़ करके आया कटक उड़ीसा का, तो रेलगाड़ी के अंदर सफर के अंदर माशाअल्लाह यकीन जानिए कारी नासिर जमाली साहब ने 10 नोट से भी नवाज दिए, बहुत बड़ी बात है। वरना इस वक्त जो है साइड यानी भिखारी मांगने वाला इतना स्टैंडर्ड हो गया है, उसको जब तक 10 का नोट नहीं दीजिएगा वो तक आगे नहीं बढ़ता है कि नहीं। मेरे साथ रेलगाड़ी के सफर में भिखारी भी चढ़ा, सबको से मांगता हुआ पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा भूखों को कर्म कीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाक में वहाँ उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा माफ कर दो, तो जरा माफ कर दो। सुनते ही नहीं कदम चला गया, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया। ठीक से अगर जोड़ दूं तो लाखों का खाता हुआ। धीरे से उसने कहा भूखों पे कर्म कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 20 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर
नहीं है आपके हाथ में तो आइए भीख मांगते हैं दोनों मिलके साथ में। तमाशा चाह रहा था कि थोड़ा सा आप लोग बेदार हो जाते तो इंशाअल्लाह कारी वसीम अख्तर जमाली साहब को पढ़ने में मजा आएगा। नबी के के खुशबू से मेरा घर बहता है, अगर सोया रहूं तो खाब का मंजर बहता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हेरा के कान का कंकड़ भरता है। आइए तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर घोड़े पर जाते हैं तब जाकर बड़े अदब के साथ उस शख्स का नाम लिया जाता है जिसे दुनिया गुलाम हज़रत वसीम अख्तर जमाली के नाम से जानती है। आइए मैं अदब के साथ हज़रत से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपना कलाम पेश करें। इससे कबल मैं चाहता हूं एक मरतबा नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हज़रत वसीम अख्तर जमाली साहब ज़ाते शम्सुद्दोहा पे मर जाओ, नामे खैरुल वरा मर जाओ, गर जिंदा है तो क़यामत तक अज़मत मुस्तफ़ा पे मर जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आप सरे शाम से तमाम तर शुराए किराम को, शुराए किराम की नाते पाक को सुन रहे हैं और आप अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। दूसरी तरफ मुझे ताख़ीर हुई आने में, क्योंकि मैं बेनीपट्टी के करीब एक प्रोग्राम में था और इधर नासिर जमाली साहब का फ़ोन भी जा रहा था। अगर मैं नहीं आता तो ये ऐसे आदमी हैं कि FIR भी कर देते। इसलिए मुझे भागते हुए आप हज़रात के बीच हाजिर आया हूँ। आवाज़ भी लगी हुई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग सुनने वाले होंगे तो सुनकर बताएंगे। मैं पढ़ने वाला तालिब इल्म हूँ, पढ़े पढ़े बताऊँगा इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो नहीं सुनेंगे, ज़रा हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह, ये है बिलैया की पढ़ी लिखी बचपन, ये है माशाअल्लाह। खैर, इसका मतलब है कि आप लोग सुनने वाले हैं, सुनने वाले हैं। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। मैं थोड़ी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि बीच में कुर्सियाँ खाली हैं, मेरे वालिद गिरामी के उम्र के भी लोग हैं कुछ बैठे हुए, थोड़ा करीब आ जाइए इंशाअल्लाह। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा इंशाअल्लाह, बहुत कम वक्त लिया जाएगा। कोशिश करूँगा उसी कम वक्त में कुछ अच्छे शेर हो जाए। थोड़ा करीब चले आइए, क्योंकि बीच में शैतान बैठ जाता है तो वसवसा डालता है। खैनी के बहाने से, चूने के बहाने से, चाय के बहाने से आपको रोड की तरफ रुख करवाएगा। बतौर मैं एक ही मर्तबा, मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, मैं चुके इशारा कर समझा सकता हूँ। आइए बिला किसी तकलीफ की एक मर्तबा तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तमाम स्टेज वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से तमाम शुराए किराम को बिलखुसूस अदील सल्लल्लाहु को आपने जिस तरीके से सुना, उस तरीके से इस तालिब इल्म को सुनिए। बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। और हमारे समाज में एक बीमारी है कि हमारे इलाके में, हमारे समाज में एक से एक पढ़ने वाले हैं, मगर हम इसको नहीं पढ़ाते, हम इसको नहीं आगे की जानकारी लेकर जाते हैं। मगर इसको बुलाते हैं आजमगढ़ यूपी वालों, जो ऑर्केस्ट्रा की तरह मजलिसों में नाचने वाले, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं। ऐसा हरगिज़ न करें। आपकी मोटी रकम को लेकर वो अपना शीश महल बनाते हैं, गाड़ी बंगले खरीदते हैं। अगर वो पैसा आपके इलाके के किसी भी शोरा पे खर्च होता है तो मैं हकीकतन बता रहा हूँ स्टेज से कि इंशाअल्लाह आपके हर बुरे हालात अगर आएंगे तो मैं जाहिर, मैं इतना उम्मीद के साथ जरूर कह सकता हूँ कि वो अगर उसकी कानों तक खबर पहुँचेगी कि मौलाना जाबिर साहब या किसी भी साहब की तबीयत अलील है या किसी भी तरीके से कोई मुसीबत है तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। मगर वो लोग नहीं आ सकते हैं, इसलिए इसका हमेशा ख्याल करें। आइए बिना किसी तमीज़ के मतलब पेश करता हूँ। एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लीजिए, ऐसे बहुत अच्छा साउंड है माशाअल्लाह। मुलाहिजा करें कि कलिया चटक रही है, सुनिएगा तकलीफ, मुलाहिजा करें इरशाद कि कलिया चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कलिया चटक रही है।